क्लास 10th के बाद साइंस ले या कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटी सही रहेगा। सो स्टूडेंट्स, ये कंफ्यूजन और ये टेंशन हर एक बच्चे की है। सो आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। कंफ्यूजन तो बनता है क्योंकि ये जो आपका स्ट्रीम सिलेक्शन है, यही आपके आगे आने वाले दोनों सालों में आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे या फिर आगे जाकर आप कौन से कैरियर को चूज करने वाले हैं, इन सब को डिसाइड करेगा। इसके साथ साथ टेंशन है क्योंकि अगर आपने गलत स्ट्रीम सेलेक्ट किया तो आप पूरे 2 साल उसके लिए परेशान रहोगे और पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा, अच्छा होगा या नहीं। सो ये जो टॉपिक है, जो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रीम सिलेक्शन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी, कुछ फैक्ट्स बताऊंगी एंड ट्राई करूंगी कि आपकी हेल्प कर सकूं कि आप अपने लिए एक अच्छा, एक बेटर और एक सबसे बेस्ट टाइप का कैरियर सेलेक्ट कर पाओ, साथ ही आपका स्ट्रीम सिलेक्शन इजी हो जाए। क्योंकि बच्चों, स्ट्रीम सिलेक्शन एक कोई जॉब नहीं है, ये एक कह सकते हैं एक प्रोसेस है जो कि आगे आने वाले टाइम पे आपका फ्यूचर कैसा होगा, आपका लाइफ कैसा होगा, आप हैप्पी रहोगे या नहीं, या फिर आपके लिए सब कुछ बर्डन होगा या फिर सब कुछ मजे मजे में हो जाएगा, ऐसा होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो स्टूडेंट्स, आप क्या स्ट्रीम सेलेक्ट करते हो, ये बात सिर्फ इस चीज को नहीं देखेगा कि आपका आगे आने वाला 11th-12th का सब्जेक्ट क्या होगा, बल्कि ये इस बात को भी बताएगा कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। सो जब आप देखते हो कि आपको स्ट्रीम सिलेक्शन करना है, उस समय आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। पहला होता है साइंस, दूसरा होता है कॉमर्स एंड तीसरा होता है ह्यूमैनिटी। सो इसे हम लोग समझते हैं कि इसमें होना क्या है। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये बात अच्छे से समझनी है कि यही स्ट्रीम आपके आगे आने वाले 2 साल का सब्जेक्ट बनने वाला है। दूसरा बात, यही आपके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, क्योंकि आप जो स्ट्रीम सेलेक्ट करोगे, आप जो भी कैरियर परस्यू करोगे, वो इसी स्ट्रीम से होते हुए ही जाएगा। एंड तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आप स्ट्रीम सेलेक्ट करना तो आपके पास बहुत सारे प्रेशर आएंगे, बट इन सब चीजों को छोड़कर आप सिर्फ अपने स्ट्रेंथ और आपके अपने इंटरेस्ट पे काम करना, क्योंकि आपका स्ट्रेंथ और आपका जो इंटरेस्ट है वो ही आपका पैशन बनेगा, और जब आपका पैशन आपके ड्रीम्स के साथ कंबाइन होगा तो सक्सेस कुछ नेक्स्ट लेवल की आएगी। वो कहते हैं ना, एक बहुत ही पॉपुलर सा बुक है, नाम है द अल्केमिस्ट। सो उसके जो ऑथर है पॉलो कोएल्हो, उन्होंने अपने बुक में लिखा कि जब आप किसी भी चीज को बहुत ही शिद्दत से चाहते हो, तो कहते हैं पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की एक साजिश करती है। आई डोंट नो अबाउट द साजिश, बट एक डेफिनेट सी बात है, जब अपने पैशन को और अपने ड्रीम को आप कंबाइन करोगे तो डेफिनेटली वो जो सक्सेस होगा ना, वो बहुत ही ज्यादा मीठा सा फ्रूट्स लेके आएगा। सो वी ऑल विल एंजॉय योर सक्सेस। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब आप स्ट्रीम सिलेक्शन जाते हो करने, तो आपके पास जो 3 ऑप्शन आए थे, लाइक साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटी, उनमें क्या क्या है। अगर आप साइंस सेलेक्ट करते हो तो आपको पढ़ना होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स। इसके अलावा अगर आप कॉमर्स लेते हो तो आपको वहां पे पढ़ना होगा अकाउंटेंसी, बीएसटी यानी कि बिजनेस स्टडीज, एंड इसके साथ आप पढ़ोगे इकोनॉमिक्स। एंड अगर आप ह्यूमैनिटीज चूज करते हो तो इसमें आप पढ़ोगे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बट मेनली यही सब पढ़ोगे। सो आपको कैसे क्या करना है, आपको समझना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको चूज करना होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और अगर आपको मैथ पसंद है तो आपके पास दो दो ऑप्शन बन जाते हैं, या तो आप पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेकर के साइंस स्ट्रीम चूज कर लो, या फिर आप कॉमर्स भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आप इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ो, आप फाइनेंस के बारे में पढ़ो, तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप कॉमर्स चूज करके आगे जाकर बहुत सारे चीजों को परस्यू कर सकोगे, जिसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में स्टडी करेंगे थोड़ा। इसके अलावा अगर आपका ये ड्रीम है कि आप यूपीएससी करो, लाइक आप पब्लिक सर्विस करो, आप लोगों का हेल्प करो, आप कंट्री को सर्व करो, या फिर आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो आप आराम से ह्यूमैनिटी को सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको फैक्ट्स याद करना अच्छा लगता है या पढ़ना अच्छा लगता है। इसके अलावा बच्चों, आपको ये समझना है कि जैसे आपके पास जब भी आप कोई स्ट्रीम सेलेक्ट करते हो तो स्ट्रीम बस ऐसे सेलेक्ट नहीं कर लेना, आपको ये भी समझना है कि आपको आगे जाकर उसी स्ट्रीम के साथ अपने कैरियर को बिल्डअप करना है,
और उसी के साथ आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर होने वाला है। सो आपके पास क्या क्या एम हो सकता है। अगर आप स्ट्रीम सेलेक्ट करते हो उससे पहले आपको चूज करना होगा आपका एम, ताकि आपका जो सक्सेस का ये जर्नी है ये बहुत अच्छे तरीके से काम करे। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो कहते हैं ना कि आपको अगर आपका एम पता है तो फिर आप आराम से अर्जुन की तरह एक बाण लगा सकते हो और वो जाकर के निशाने पे लगेगी। सो वैसा अगर चूज करना है तो सबसे पहले अगर आप पीसीएम लेते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हो, तो आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन बनते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप इंजीनियर बन सकते हो। आप इंजीनियर में बहुत सारे ब्रांच परस्यू कर सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियर या फिर केमिकल इंजीनियर, या फिर आप कंप्यूटर साइंस लेकर के कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हो। इसके बाद आप डाटा साइंटिस्ट या एआई इंजीनियर बन सकते हो। आपको पता है बच्चों, एआई एआई से आप और हम कोई भी पीछे नहीं है अभी। आप ये समझो कि एआई बहुत ही ज्यादा एक अच्छा, और ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही प्रॉमिसिंग है। क्योंकि इसमें बहुत सारे स्कोप है। अभी आप देख रहे हो कि एक छोटे से लेवल पे एआई किस तरीके से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। तो आगे जाके डेफिनेटली एआई का हमारी लाइफ में बहुत अच्छा रोल होगा, और अगर आप इसके साथ आगे बढ़ते हो, इसके इंजीनियर बनते हो, डेफिनेटली आप बहुत ही ज्यादा ग्रो करोगे अपनी लाइफ में। नेक्स्ट आप आर्किटेक्ट, एक आप अच्छे डिजाइनर बन सकते हो। आप पायलट, मर्चेंट नेवी ऑफिसर या फिर डिफेंस ऑफिसर बन सकते हो। साइंटिस्ट, रिसर्चर, गेम डेवलपर एंड सॉफ्टवेयर, इन सबको भी आप डेवलप कर सकते हो। तो बेसिकली आप जानते हो कि इंटरटेनमेंट कभी खत्म नहीं होता। सभी को गेम खेलना एंड अलग अलग टाइप के एप्स के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप पीसीएम लेते हो तो आप नया नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो और अपने लाइफ में बहुत ज्यादा आगे जा सकते हो। इसके साथ स्टूडेंट्स, अगर आप पीसीबी सेलेक्ट करते हो तो सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है कि डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर के साथ साथ आप बहुत सारे चीज बन सकते हो। लाइक जब हमारे टाइम की बात हो तो उस समय ये बताया जाता था कि पीसीबी मतलब एक ही ऑप्शन है, एमबीबीएस करना। और अगर एमबीबीएस नहीं कर पाए तो क्या करेंगे, एक बीडीएस तो था, बट इतने ज्यादा ऑप्शंस हमारे पास नहीं थे। बट आपके पास है, क्योंकि आपके पास मैंने पूरा लिस्ट रखा है। और इसके अलावा भी अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है तो आप कमेंट करना, मैं आपके लिए उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी। एनीवे, अगर हम लोग इसके बारे में देखें तो आप पीसीबी करके क्या क्या कर सकते हो, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले तो आप डॉक्टर बन सकते हो, एमबीबीएस, सर्जन, फिजिशियन, या आप मेडिसिन को लेकर के आप बहुत आगे जा सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप बीडीएस करते हो तो फिर आपके पास डेंटिस्ट बन सकते हैं आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। आपको बताना चाहूंगी बायोटेक्नोलॉजिस्ट हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अगर आप देखें तो ये जेनेटिक लेवल पे, मतलब बिना चीजों को बहुत ज्यादा अल्टर किए हुए अच्छी तरीके से पॉजिटिवली बहुत सारे चेंज ला सकते हैं। बहुत सारे मेडिसिन इसके हेल्प से बनाए जा रहे हैं। एंड बायोटेक्नोलॉजी डेफिनेटली इंडिया में अभी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, ठीक ठाक, बट बाहर के कंट्री में, फॉरेन कंट्री में इसका बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। सो अगर आप इसे परस्यू करते हो तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। इसके अलावा आप मेडिकल रिसर्चर बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो, डाइटिशियन बन सकते हो। सो ऑप्शंस की कमी नहीं है अगर आप पीसीबी सेलेक्ट करते हो। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कॉमर्स की, तो जब आप कॉमर्स सेलेक्ट करते हो तो सबसे ज्यादा जो बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो है चार्टेड अकाउंटेंट, यानी कि सीए का डिग्री, और जो डेफिनेटली बहुत ज्यादा पैसे वाला है एंड डेफिनेटली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल माना गया है। इसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स बन सकते हो, इकोनॉमिस्ट बन सकते हो। इसके अलावा आप होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं एंड होटल मैनेजर्स भी बन सकते हैं। क्योंकि आपको तो पता है बच्चों, ट्रैवलिंग कभी रुकने वाली नहीं, फन लाइफ में चाहिए ही चाहिए। तो ये सारे आपके लिए एक बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन बन सकता है। इसके साथ अगर आप ह्यूमैनिटीज को लेते हो तो यहाँ पे भी ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप लॉयर बन सकते हैं। इसके अलावा सिविल सर्विसेज ऑफिसर, यानी कि यूपीएससी, बीपीएससी एंड बहुत सारे स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उसका एग्जाम्स दे सकते हो आप, और इंडिया को, हमारी कंट्री को सर्व कर सकते हो, एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हो सभी के लाइफ में। इसके अलावा आप जर्नलिस्ट बन सकते हो। ये जर्नलिस्ट तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हो जो ईरान इजराइल वॉर चल रहा है एंड उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। हम लोग इसे अगर घर बैठे सोचे तो शायद हम लोग उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, बट चूंकि ये जो मास कम्युनिकेशन है, ये जो जर्नलिस्ट है, ये हम लोगों के पास पूरी दुनिया से न्यूज लेकर आते हैं, तो हम लोग उसके इम्पैक्ट्स को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये भी एक बहुत अच्छा आपके लिए कैरियर ऑप्शन बन सकता है अगर आप
ह्यूमैनिटीज के साथ आगे बढ़ते हो। इसके साथ आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, प्रोफेसर, टीचर, सोशल वर्कर, बहुत सारे एनजीओ रन कर सकते हो, लोगों की हेल्प कर सकते हो, लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस भी ला सकते हो। ठीक है। और बच्चे अगर हम लोग ये बोले कि स्ट्रीम सिलेक्शन सिर्फ ये नहीं है सब्जेक्ट चूज करना, स्ट्रीम सिलेक्शन एक हार्ड वर्क है और उसकी तरफ आपका डेडिकेशन है। और मैं चाहूंगी कि आप अपने डेडिकेशन को अपना पैशन की तरह चूज करो, जो आपके लाइफ में सक्सेस को पॉजिटिवली लेके आए। क्योंकि मेरा मानना है, या आप सब भी इस बात को मानते हो, कि जो लाइफ का अल्टीमेट गोल है वो डॉक्टर, इंजीनियर या फिर डीएमएसपी बनना नहीं है। लाइफ का अल्टीमेट गोल है खुश रहना। तो वो खुशी कैसे मिलेगी आपको? वो खुशी आपको तब मिलेगी जब आप एक सही स्ट्रीम को सेलेक्ट करोगे, एंड वो जो स्ट्रीम होगा वो आपका पैशन होगा, वही आपकी खुशी होगी, ताकि आप उसके लिए घंटों मेहनत कर सको। और जब आप उसके लिए आप मेहनत करो तो आपको बोरियत फील ना हो, आपको इंटरेस्ट आए, आपको मजा आए अपने सब्जेक्ट के साथ काम करने में। तो ऐसा करने से क्या होगा ना कि लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा एंड डेफिनेटली आप बहुत ऊपर जाओगे। इसके अलावा अगर हम बच्चे बात करें तो एक सिंपल सी बात है, इसके साथ हमारे पास कुछ पॉपुलर डिग्रीज है। जैसे आप पीसीएम लिए, पीसीबी लिए, तो इसके थ्रू आपके पास डिग्रीज क्या क्या आ जाती हैं। ऐसे तो ये बहुत मेरा अपना पर्सनल मानना है कि डिग्री बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, मैटर करता है आपका नॉलेज। क्योंकि वो जो नॉलेज होता है वो आपको एक पुश देता है लाइफ में, कि आप लाइफ में कुछ भी अच्छा कर सकते हो और लाइफ को सेटल कर सकते हो। ठीक है। तो फिर भी हम लोग समझते हैं कि जो आप स्ट्रीम सेलेक्ट करने वाले हो, या फिर आप कर रहे हो, तो उससे आपको लाइफ में कौन कौन सी डिग्री मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पीसीएम लेते हो तो आप बीटेक कर सकते हो, बी आर्किटेक्ट कर सकते हो, बीएससी फिजिक्स कर सकते हो, या फिर बीएससी मैथमेटिक्स कर सकते हो, बीसीए कंप्यूटर एप्लीकेशंस कर सकते हो, बीसीए डाटा साइंस पढ़ सकते हो, बी प्लान कर सकते हो, बी और भी बहुत सारी चीजें। इसके साथ अगर आप पीसीबी करते हो तो आप एमबीबीएस कर सकते हो। साथ में जो डिग्री आप कर सकते हो बीडीएस है, बी फार्मा है, फार्मेसी, जहाँ पे आप ड्रग्स एंड दवा वगैरह के बारे में पढ़ते हैं एंड कैसे पॉजिटिवली आप उसको यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज में क्योर करने के लिए लोगों को। उसके बारे में जानते हैं। इसके अलावा आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, बीपीटी फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एंड बीएससी माइक्रो बायोलॉजी या लाइफ साइंस कर सकते हैं। इसके साथ जो कॉमर्स में पॉपुलर डिग्रीज है वो है बी कॉम, बीबीए, सीए, सीएस। तो इसके साथ और भी बहुत सारे। स्टूडेंट्स, और लास्ट अगर हम लोग बात करें, बट नॉट द लीस्ट वाला, कि अगर आप ध्यान से देखो तो ह्यूमैनिटीज है, एंड ह्यूमैनिटीज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारे पास होता है बीए, एलएलबी। एलएलबी यानी कि जिससे आप एडवोकेट, जज, ये सब बन सकते हैं। इसके साथ बीजेएमसी, बीएफए, बीएफ साइकोलॉजी। स्टूडेंट्स, कैरियर और उसमें जो पॉपुलर डिग्रीज है उसकी कोई कमी नहीं है। नाउ इट्स टर्न कि आप इस बात को समझे कि आपने सारा ऑप्शन देखा, स्ट्रीम्स देखे, डिग्रीज देखे, और इससे अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है हमारे पास, ये आप समझ गए। स्टूडेंट्स, हमने अभी डिटेल में जाना कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन बनते हैं, कौन कौन सा स्ट्रीम हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जब आप ये कैरियर सेलेक्ट कर रहे हो, आप अपने लिए एक स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हो, तो ये कोई जॉब नहीं है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा डिसीजन है आपके लाइफ के लिए, जिसको आपको बिना किसी भी तरीके के प्रेशर के लेना चाहिए। क्योंकि हर बच्चा बहुत अलग होता है, हर बच्चे की पसंद भी अलग होती है, हर बच्चों का सपना भी बिल्कुल अलग होता है। तो आप जब स्ट्रीम सेलेक्ट करें तो सबसे पहले आपको अपने इंटरेस्ट पे ध्यान देना है कि आप कौन सा काम करना पसंद करोगे, या कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना अच्छा लगता है, किसके लिए आप थ्रू आउट द टाइम मोटिवेटेड रहोगे एंड कॉन्फिडेंट रहोगे, प्लस काम करने की आप में एक चाहत होगी। क्योंकि जब भी पैशन और आपका काम एक साथ मिलता है तो सक्सेस मिलती है, एक बड़ी सक्सेस मिलती है। इसके बाद बच्चों, आपको अपने स्ट्रेंथ पे भी काम करना है कि आपको आपको क्या अच्छा लगता है, क्या पढ़ना आपको अच्छा लगता है, किसको आप लंबे समय तक पढ़ सकते हो। ऐसे करके आपको ये समझ में आएगा कि आप कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करो, ताकि आप अपने चॉइस के लिए लगातार काम कर सको। एंड नेक्स्ट, इन सब के साथ आपको ये भी समझना है बच्चों कि आप बनना क्या चाहते हो। क्योंकि आप जो बनना चाहते हो, जो आपके ड्रीम्स हैं, आप उसके लिए अगर काम करोगे तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल जरूर ही जरूर बनोगे। बच्चा, इसके साथ आपको एक और बात समझनी है कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जब हम लोग अपने कैरियर को, अपने स्ट्रीम को सेलेक्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको ये समझना है कि
चूंकि मैंने पहले भी कहा है, हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की पसंद अलग है, हर बच्चे का थिंकिंग स्टाइल अलग है, एंड उनका जो एक तरह से कह सकते हैं आप टैलेंट, वो भी बिल्कुल अलग है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप साइंस लोगे क्योंकि वो साइंस एक अच्छी स्ट्रीम है और आर्ट्स अच्छी नहीं है, ह्यूमैनिटीज अच्छी नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करो, सोच समझ के करो, क्योंकि आप जो पढ़ोगे, आपको पता है कि बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, मैंने डिस्कस किया है इस बारे में। तो आप किसी भी स्ट्रीम को लेकर चलोगे तो आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल रहोगे, अगर वो आपका इंटरेस्ट होगा तो। दूसरी बात, आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना आपके फ्रेंड्स क्या ले रहे हैं। 10th तक कॉमन सब्जेक्ट था, इसीलिए आप लोगों ने कॉमन पढ़ाई की। अभी आपको इंडिविजुअली सोचना है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आप उसके साथ अपने कैरियर को, अपने स्ट्रीम को सेलेक्ट करो। तीसरी बात है कि आप ये समझ लें कि ह्यूमैनिटीज वीक स्टूडेंट का नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया ह्यूमैनिटीज के थ्रू यूपीएससी जैसे आप बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रॉस करोगे, तो आपको ये पता है कि वो सबसे टफेस्ट एग्जाम में से माना जाता है एक, एंड वो डेफिनेटली बहुत ही वीक स्टूडेंट वाला तो बात वहां नहीं आता है। और नेक्स्ट ये है कि आप अपने मार्क्स के बेसिस पे काम नहीं करना, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो मैं खुद क्लास 10th में एसएसटी से बहुत ज़्यादा डरती थी, बट मेरे 10th में पूरे मार्क्स है एसएसटी में। तो अगर मैं ये सोचूं कि मेरे पूरे मार्क्स एसएसटी में, तो मुझे क्या यूपीएससी बीपीएससी करना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने उसके लिए मेहनत किया तो मुझे मार्क्स आ गए। सो मार्क्स आना ये बात नहीं बताता कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, मार्क्स आना आपके मेहनत को रिफ्लेक्ट करता है। सो आप अपने स्ट्रेंथ की तरफ काम करो। एंड अगर आप ऐसे कहें कि जब भी आप किसी भी स्ट्रीम को चूज करें, तो बस ऐसे ही नहीं कर ले कि कुछ भी लेना है। पहले उसके जो कैरियर ऑप्शंस हैं, जिसका मैंने लिस्ट कर दिया है पूरा, आप उस पर अच्छे से काम करें, एंड देन उसके बाद किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करें। इसके साथ एक और चीज है जो कि हर जगह पे देखी जाती है, लाइक पेरेंट्स का प्रेशर। तो मैं सारे पेरेंट्स से, जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप अपने बच्चों को थोड़ा फ्रीडम दे, थोड़ी आज़ादी दे, कि उन्हें जो सब्जेक्ट पसंद है, जो स्ट्रीम पसंद है, उनके जो ड्रीम्स है, आप उनको उसमें सपोर्ट करें। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, आपको उनको सपोर्ट करना है। अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो सक्सेसफुल होंगे, एंड इसके साथ वो रिस्पॉन्सिबल भी होंगे, प्लस आपका नाम रोशन करेंगे, क्योंकि आपने उनको उनके सपने को जीने की आज़ादी दी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कि आपको ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आए कि क्या सब्जेक्ट लेना है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में डिटेल में जानना हो तो आप कमेंट करना, मैं उसके बारे में आपको डिटेल भी बता दूंगी। सो फॉर मोर सच वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल। थैंक यू।